नो डाउट शाहकोट जो है वो अमन का गहवारा है, पाकिस्तान अमन का गहवारा है, दीन इस्लाम जो है, जो हक का दीन है, वो भी अमन का जो है वो अक्कास है। तो उसके बावजूद होता कुछ यूं है कि जब ये मुहर्रम के जब अय्याम आते हैं तो कुछ शरपसंद अनासर जो है वो कुछ ऐसी सोशल मीडिया को यूज करते हुए कुछ ऐसी पोस्टें कर देते हैं जो इन दिनों में जो है वो बहुत से लोगों की जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? माजी में भी अगर देखा जाए तो शाहकोट में ऐसे कुछ एक दो वाकयात हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने उन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समेटा और अमन का जो है वो माहौल कायम रखा। साहिबजादा अली रजा शाह जावर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता इस मुहर्रम में या आने वाले वक्त में फिर कोई ऐसा जो है वो मजहबी और मसल की मुनाफरत फैलाने वाला बंदा सोशल मीडिया को यूज करते हुए आपके जज्बात को, आपके नहीं हम सब के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप जो है वो यहाँ के जिम्मेदारान होने के नाते क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम मुतशद्दिद और मुतअस्सिब लोगों का कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अय्याम आज़ादारी हैं ये हसास अय्याम हैं। इनकी हसासियत के हवाले से जितने भी मसालिक हैं उनके ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बिलखुसूस जो साहिबान मिंबर हैं, जो हमारे उलमा हैं, तमाम मकातीब इस्लामिया के जुमला मसालिक इस्लामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़तीब हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, उन्हें इस हवाले से मिंबर से एक तरबियती और इस्लाही पैगाम जो है वो जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबका जो इज्तमाई मकसद होना चाहिए वो इस्लाम की तरवीज और तबलीग है। और मुसलमानों की बतौर उम्मत जो है ना वो यगानगत, यकजाहती और इनकी जो मजबूती है वो होना चाहिए। अगर मुस्तकबिल में या हाल में जो अय्याम आज़ादारी हमारे चल रहे हैं, इनमें अगर कोई भी बंदा ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करता है तो सबसे पहले जो मुखालिफ मसलक है, जिसके अकीदे को, जिसकी अकीदत को, जिसकी नज़रिए को अगर टारगेट किया जाता है, सबसे पहले तो मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि वो ज़िम्मेदारान, वो अकीदत रखने वाले उसको पहले तो नज़रअंदाज करें। नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ी सज़ा है कि उसे नज़रअंदाज किया जाए। अगर आप नज़रअंदाज नहीं करते, आप चाहते हैं कि उसका जवाब दिया जाए, तो फिर वो जवाब आप फ़र्दन ना दें, अपने तौर पे ना दें। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बताएं, उलमा को बताएं, ज़िम्मेदारान जो हैं, मुंतज़मीन जो हैं, सरपरस्त जो हैं, उन्हें बताएं, उन तक बात पहुँचाएं। वो उन मसलक के, दूसरे मसलक के ज़िम्मेदारों से बात करें, इंतज़ामिया से बात करें, सिक्योरिटी के इदारों से बात करें, उनके ताउन से इस मसले को हल करें। देखिए, अगर आप अपने तौर पे ये काम करेंगे तो ये फ़िरका वारियत को हवा देगा, उसे संभालेगा या रोके या कंट्रोल नहीं करेगा, ये फ़िरका वारियत को हवा देगा। अगर हमें कानूनी चाराजोई भी करना पड़े तो हमारी असेस जो है वो इदारों तक बनिस्बत आम लोगों के ज़्यादा है। आप हमारे तक बात पहुँचाएँ, हम इंतज़ामी इदारों से, सिक्योरिटी के इदारों से ख़ुद बात करेंगे। FIA में उसकी कार्रवाई करनी होगी, साइबर क्राइम में जाना होगा, जो भी उसका कानूनी प्रोसेस है वो इंशाअल्लाह हम अपने तौर पे, इज्तमाही तौर पे करेंगे। लेकिन मेरी अव्वलन तो गुजारिश ये है कि ऐसी अगर कोई बंदा पोस्ट करता है, मीडिया पे कोई बयान देता है, कोई तहरीर पोस्ट करता है, उसको नशर ना करें, उसको शेयर करके फैलाएं ना, ठीक है। उसको जो है वो आप हवा ना दें, हो सके तो उसे नज़रअंदाज करें। अगर ये बात फैलती भी है तो जिम्मेदारों को आगाह करें। ये जो सेंसिटिव डेज चल रहे हैं, नो डाउट आप जो है वो जो है अपनी एक अंजुमन जो है वो अमन कमेटी के थ्रू जो गवर्नमेंट के लिहाज से भी इसको अमन को बरकरार रखने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका मैं नंबर दे देता हूं तो कोई ऐसा बंदा जो है वो खुद से ऐसा कोई मसला देखता है और वो चाहता है कि ये मसला बढ़े ना, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाए, कोई मसले की फसाद की तरफ ना
जाए और वो आप तक वो मसला पहुंचा दे, तो आप जो है वो उसको जो है वो अमन से हल कर लें, तो इसके लिए बेहतर समझते हैं आपका नंबर में? बिल्कुल नंबर आप दीजिए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अगर कोई इस तरह का मामला बनता है तो हमारी ना पहले कोशिश होती है, अगर वो हवा पकड़ने से पहले अगर हम तक पहुंचता है तो हम खुद जो वो करने वाला बंदा होता है को पोस्ट करता है या बयान देता है तो हम ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट कर देते हैं, उसके रिक्वेस्ट करते हैं जी। पिछले साल की बात है, एक मामला हुआ, एक पोस्ट हुई, तो मैंने उस बच्चे के घर वालों को खुद जो है वो अप्रोच किया और मैंने कहा जी कबल इसके कि ये मामला हाईलाइट हो, आपके बच्चे को नुकसान हो, ये नादानी में या कम नासमझी में ये कर गया है या जोश में या जज्बात में आकर कर गया है, किसी के वरगलाने पे कर गया, तो आप कबल इसके कि ये बात तूल पकड़े, आप इस पोस्ट को डिलीट करवाएं। जिन लोगों तक ये बात है इंशाल्लाह हम उसे खुद अपने तौर पे मैनेज कर लेंगे। तो अगर इस तरह का कोई होता है बिल्कुल लोग हमें बताएं, हम उस पर पूरी तरह से फोकस उस पर करेंगे, उसका इदराक करेंगे और उसका इंशाल्लाह हल करेंगे। अमन व अमान में रहते हुए किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ये नहीं कि कोई जत्था भेज दिया। आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो दिन है ना जी असद साहब, ये दिन रोने वाले हैं, ये लड़ने वाले दिन नहीं है। लड़ाई के वैसे भी हमारा तो मशरब ही नहीं लड़ना। एक तो हम अहले बैत के मानने वाले हैं, दूसरा हम औलिया अल्लाह और फुकरा और सूफिया की औलादें हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ जी, मैं बहुत प्यारी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रोकना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये जो है ना वो मजहबी लिहाज से हम सब लोगों के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो जो आप बात कर रहे हैं कि रोने के हैं, गम हुसैन में रोने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको गम हुसैन में रोना नसीब फरमाए। तो वो जो सेंसिटिविटी में जब कोई ऐसी कोई हरकत मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली या मस्की मुनाफरत फैलाने वाली कोई हरकत कर दे, तब जो है वो अवाम जो है ना वो जल्दी इश्तिहाल में आ जाती है। तो आपसे सिर्फ मकसद यही था कि क्या आप अपने ऐसे जो है पैरोकार हैं, आप यहाँ के दरबार के या जो आपके जो जानने वाले हैं, उनको फिर मोहब्बत से इस मामले को ज़रा हैंडल करना सिखाते हैं या ये सिखाते हैं कि जाएँ जी इसको पकड़ के लें या मुकदमे कर दें? नहीं, आपके पास या आपके सामने हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस तो मौजूद है जी, बिल्कुल, और ज़ाती तौर पे भी आप जानते हैं और लोग भी जानते हैं। हमारा तो कभी ये नहीं रहा कि इस तरह अगर बदअमनी फैलाई जाए या कोई ऐसा मामला हो, तो बिल्कुल बिलखसूस दरबार का तो आप जी बिल्कुल जो गवाही देंगे हमारे अहलियान शाहकोट भी कि बिलखसूस जो दरबार पाक है हज़रत नौलख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह का, ये तमाम मसालिक का इज्तमाई प्लेटफॉर्म है। ये किसी एक फ़िरके का प्लेटफॉर्म नहीं है, या ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठ के तमाम मसाले के एक दूसरे के साथ अपने बाहमी जो है वो बातें कर सकते हैं, अपने बाहमी अमूर जो है वो ज़ेर बहस ला सकते हैं। तो हमारी तरबियत जो हमारे मानने वाले, हमारे अकीदतमंद या हमारे मसलक के या हमारे ख़ानदान के या हमारी कौम कबीले के लोग हैं, उनकी तरबियत सरकार नौलख हज़ारी से लेकर आज तक, इमरोज़ आज तक ऐसी नहीं हुई कि वो बदअमनी फैलाएं। हम तो हुसैन को रोने वाले लोग हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमन का पहलू है उसको मुकद्दम रखते हैं। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने जो है वो जो अभी दिन चल रहे हैं मुहर्रमुल हराम के, इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके जो है वो मज़हब और मसलक के साथ जुड़े हुए लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये पैगाम देना और इलाके में ये चीज़ बतानी कि जो है वो इस तरह की अगर कोई कोशिश करता भी है तो किस तरह उससे निपटा जाए, वो अली रज़ा शाह साहब ने बताया। और इससे जो कोई बंदा ये वीडियो देखकर ऐसा अगर कोई मज़मूम इरादा रखता है तो वो भी इस तरह से होशियार हो जाए कि इस दफ़ा जो है वो ज़िम्मेदारान जो हैं वो पैगाम दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को और तमाम जो हैं वो अहले इस्लाम को वो पैगाम दे रहे हैं कि आप जो है वो सब्र व तहम्मुल का दामन थाम के रखें। ये जो शरपसंद लोग हैं ये कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दीन जो है वो हमेशा से ही अमन चाहता है और अमन से ही दीन जो है वो फैला है और फैलता रहेगा।